आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ आक के पौधे से एक चमत्कारी और अचूक वशीकरण उपाय। जी हाँ दोस्तों, अब बात आती है वशीकरण उपायों की। बहुत लोगों के जहन में आता है कि वशीकरण उपाय बहुत एक साधारण सी प्रक्रिया है, कोई भी इसे अपना सकता है और किसी भी व्यक्ति को वश में करने के लिए कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वशीकरण प्रक्रिया को आप साधारणतः किसी भी व्यक्ति को वश में करने के लिए ना अपनाएं। कुछ सावधानियां हैं और ये एक चेतावनी तरह की बात है जो मैं आपको बता रही हूँ कि वशीकरण प्रक्रिया आप तभी करें जब आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो अपने परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए। दोस्तों, वशीकरण की प्रक्रिया में विशेष ध्यान देने वाली बात यह होती है कि जिनके लिए आप वशीकरण कर रहे हैं उनका भी फायदा इस प्रक्रिया में निहित हो, ना कि सिर्फ आपका फायदा निहित हो। बहुत ज़रूरी है कि किसी न किसी भलाई के उद्देश्य से ये प्रक्रिया की जाए। आपके लिए ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि इसके दुष्परिणाम और दुष्प्रभाव भी होते हैं, तो किसी को वश में करने के लिए इस प्रक्रिया को ना करें। पहले भी मैंने वशीकरण के उपाय बताए हैं, उसमें भी मैंने बार बार आपको ये बताया है, चेतावनी है एक तरीके से कि कोई भी इस प्रक्रिया को साधारणतः ना करे। अब आपको मैं बताने जा रही हूँ इस वीडियो में कि वो आक से वशीकरण की प्रक्रिया क्या है, कैसे करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए और क्या कुछ सावधानियां और आपको इसमें रखनी है। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, बहुत ज़रूरी है ये उनके लिए जिनको बहुत ज़रूरत है किसी न किसी को अपने परिवार वालों को वश में करने की, क्योंकि उसकी वजह से उनके परिवार में परेशानियां बढ़ रही हैं और वो चाहते हैं कि उनका पारिवारिक जीवन जो है, परिवार सुखमय तरीके से जीवन व्यतीत करे। तो बहुत ज़रूरी है ये वीडियो उनके लिए। वीडियो अंत तक देखें और इस प्रयोग को आप अपनाएं मन में आस्था और विश्वास के साथ। ये भी एक बहुत ज़रूरी फैक्ट है जो कि आपको जानना चाहिए कि अगर आप इस तरह के प्रयोग करते हैं, इसकी जानकारी भी अगर आप ले रहे हैं, तो मन में आपको इस तरह के प्रयोगों के लिए विश्वास होना चाहिए। अगर आप विश्वास नहीं रखते हैं तो मैं खुद आपको सुझाव दूंगी कि आप इस तरह के प्रयोग ना करें, इस तरह के वीडियोस भी आप ना देखें। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की जानकारी आगे जिन लोगों को ज़रूरत है उन तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ महा अचूक उपाय है और इस उपाय को करने से सफलता ज़रूर और ज़रूर हासिल होती है। मैं आगे बताऊंगी कि आपको ये उपाय किस तरह से करना है और अगर एक बारी में सफलता नहीं मिली तो आगे आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ और आपको बताती हूँ वो पूरी प्रक्रिया जो आपको इस वशीकरण प्रयोग में करनी है। तो इस वशीकरण प्रक्रिया के लिए आपको सामग्री क्या कुछ चाहिए, इसकी भी जानकारी आपको चाहिए, मैं बता दूं। इसके लिए आपको सबसे पहले तो एक आक के पौधे को लोकेट कर लेना है। एक आक का पौधा आपको ढूंढ कर रख लेना है। इस वशीकरण प्रयोग के पहले आपको प्रयोग करना है सोमवार के दिन। ये भी ज़रूरी है याद रखना, सोमवार के दिन आप प्रयोग करेंगे तो पौधा आप 1-2 दिन पहले शनिवार रविवार तक ढूंढ के रख लें। अब आप जब जाएंगे सोमवार को इस प्रयोग के लिए तो आपको साथ में क्या लेकर जाना है, आपको साथ में लेकर जाना है हल्दी। अगर घिसी हुई हल्दी है तो बहुत अच्छा है, और अगर हल्दी पाउडर है आपके घर में तो हल्दी पाउडर ही ले लें। उसे पानी में घोलकर इस तरह से उसका एक पेस्ट बनाकर मैंने भी लिया है। साथ में आप मौली रख लें, क्योंकि ये दोनों सामग्री और 1 लोटा जल, ये 3 सामग्री इस प्रक्रिया में आपको लगने वाली है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये प्रक्रिया करना कैसा है आक के वृक्ष के साथ। आक का पौधा जो आपने ये ढूंढ लिया है, इसमें सबसे पहले आपको देखना है साफ सुथरे 2 पत्ते। अगर आप पहले आते हैं तो पत्तों को साफ भी कर लें, अगर साफ सुथरे पत्ते मिल गए हों तो ठीक है। आप जब आएंगे सोमवार को ये प्रयोग करने तो आपको क्या करना है और कैसे करना है अब मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ आगे। तो आक के पौधे के पास आपको 2 पत्ते लेने हैं और दोनों पत्ते पर नाम लिखना है। पहले पत्ते पर आपको लिखना है अपना नाम। सांकेतिक तौर पे इस पत्ते पे मैंने क लिखा है, ये देखिए मैंने क लिखा है, और दूसरे पत्ते पर सांकेतिक तौर पे जिनका वशीकरण है उनके नाम के बदले मैंने ख लिखा है। अब इसके बाद करना क्या होता है दोस्तों, इसके बाद आपको इन दोनों पत्तों को आपस में मिलाकर ये जो रक्षा सूत्र मैंने बताया है, आपको लेकर आने कहा है, इससे बांध देना है। तो आप इस तरीके से दोनों पौधों को मिलाएं इस पेड़ में और फिर आपको इसे बांध देना है। अब आपके मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि क्या कोई दिशा का ख्याल रखना है ये वशीकरण प्रक्रिया करते समय, तो मैं आपको बता दूं कि दिशा का आपको कोई ख्याल नहीं रखना है। हाँ, आपको दिन का ख्याल रखना है। आपको दिन सोमवार का दिन ही लेना है इस वशीकरण के प्रयोग के लिए।
दूसरी ये बात है कि वक्त कोई भी हो, वक्त का भी आपको कोई ख्याल नहीं रखना है। वक्त किसी भी वक्त पर आप ये प्रक्रिया कर सकते हैं। तो दिशा का ख्याल नहीं रखना है, वक्त का ख्याल नहीं रखना है। जो सबसे ज़्यादा ख्याल में रखने वाली चीज़ है वो ये है कि इस पौधे को आपको दोबारा कभी नहीं देखना। इस पौधे के पास आपको दोबारा कभी नहीं आना जिस पर आपने वशीकरण का ये प्रयोग किया है। वशीकरण के इस प्रयोग के बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको इस पौधे पर जल देना है। 1 लोटा जल आप इस पौधे पर अर्पित करें और कहें हाथ जोड़कर कि हे वृक्षराज, मैंने जिस कामना से, मैंने जिस व्यक्ति को वश में करने के लिए ये प्रयोग किया है उसको मेरे वश में करें, वो मेरा कहा माने और हमारी पारिवारिक जीवन में जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों आपको उसके बाद इस पौधे पर इस तरह से 1 लोटा जल अर्पण कर देना है। आप जल अर्पण करेंगे और उसके बाद आपको पलट के इस पौधे को नहीं देखना। सबसे ज़रूरी यही चीज़ है। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया मैंने आपको करके बताई है। आप भी बड़े आराम से कर सकते हैं। अब इसके परिणाम की बात आपके जहन में आ रही होगी कि परिणाम कब निकलेंगे। परिणाम हो सकता है सिर्फ 24 घंटे में आपके पास आपको मिल जाए, और अगर हो सकता है थोड़ा वक्त लगे तो 7 दिनों का वक्त लग सकता है। मन में विश्वास के साथ कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि हमें ये प्रयोग और इस तरह के प्रयोग में अगर कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है तो परिणाम में थोड़ा वक्त लग जाता है। प्रारब्ध अगर सही नहीं है तो भी थोड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन आपको मन में विश्वास रखना है। और अगर एक बारी में सफलता नहीं मिली तो आप दोबारा कीजिए। अगर थोड़ा वक्त लग रहा है तो आप दोबारा कीजिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों मैंने पूरी प्रक्रिया आपको बताई। वीडियो कैसा लगा मुझे ये ज़रूर बताएं। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।